जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग 10th क्लास के एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या, यानी दो संख्या मानना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 और यहाँ पर क्या, सॉल्व। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याओं को वर्गों का अंतर माना। पहली संख्या माना, दो संख्या कह रहा है, एक छोटी संख्या और एक बड़ी संख्या। माना बड़ी संख्या बराबर में x और छोटी संख्या जो होगी वह क्या हो जाएगी, y। लेकिन प्रश्न से क्या बोला है, तो प्रश्न से बोला है कि छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या यही है, इसका वर्ग बराबर है किसके जी, तो बड़ी संख्या के 8 गुना के। तो बड़ी संख्या के 8 गुना, यानी x है, इसका 8 गुना। ठीक है, 8 से गुना कर देंगे तो 8 गुना हो जाएगा। फिर बोला है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। देखिए, तो प्रश्न से फिर दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 180। तो बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग कितना है, 180 है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर तो x स्क्वायर माइनस वाई का मान क्या हो जाएगा, 8x। ये इधर प्लस में इधर खींचेंगे तो माइनस में, माइनस 180 बराबर में 0। ठीक है, तो ये देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0। तो a का मान 1 होगा और b का मान -8 और c का मान कितना हो जाएगा, -180। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर d का मान क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac और b का मान कितना है, -8 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 1 और c का मान -180। ये कितना हो जाएगा, तो ये होगा 64, माइनस माइनस गुना होके प्लस 18 चौका 72। मतलब 180 में 4 से गुना करें, 4 एकम 4 और फिर 180 से गुना करेंगे 4 में तो 720। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कीजिए। तो 4 को 0 को 4, 6 2 8 और 7, 784। ठीक है, अब इसलिए इधर भी x लिखेंगे और इधर भी x। ठीक है, तो -b प्लस रूट d बटा में 2a, इधर भी यही लिखेंगे, -b माइनस रूट d बटा में 2a। लेकिन यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर सिर्फ माइनस है, प्लस माइनस का अंतर है। ठीक है, अब x बराबर में तो -b और यहाँ पर b का मान माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, यानी b के स्थान पर क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, अब यहाँ पर इतना के बाद तो प्लस और रूट डी का मान कितना है, 784। देखिए 2 है तो 2 और a है तो a का मान कितना है, 1। तो x बराबर में 8 और प्लस 784। 784 का वर्गमूल कितना होगा, इधर कैलकुलेट कीजिए। 784, 2 से 3 दूनी 6 और 9 दूना 18, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 9 दूना 18, 6 दूना 12, फिर 2 से 9 दूना 18 और फिर 8 दूना 16, फिर 2 से कितना होगा, 48, 49, फिर 7 से 7, 7 एकम 7, 7 दूनी
14, 14 दूना 28, यानी 28 का है। कितना का है? 28 का। 784 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 28 होगा। ठीक है, और बटा में 2, तो x का मान कितना आएगा? 28 और 8 कितना हो जाएगा? 36, 36 बटा में 2, और फिर x बराबर में कितना? 18। देखिए, चलिए अब यहाँ पर इतना के बाद तो देखिए x है तो x, और b का मान क्या है? -b, माइनस है तो माइनस, और फिर b का मान क्या हो जाएगा? तो -8 माइनस √d, d का मान कितना? 784, 2 गुने a का मान 1। अब x बराबर में माइनस माइनस प्लस 8 माइनस, ये हो जाएगा 28 बटा में कितना? 2। अब x बराबर में -20 बटा में 2, x बराबर में -10, x बराबर में -10। तो बताइए एक x का मान कितना आ गया? 18, और एक x का मान कितना आ गया? -10। तो x का मान कौन सा लेंगे? तो x का मान 18 लेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अब देखिए, तो इसलिए बड़ी संख्या बराबर में x, और x का मान कितना आया है? 18, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, छोटी संख्या y, इसलिए छोटी संख्या। ठीक है, तो छोटी संख्या बराबर में क्या है? y। अब यहाँ पर y का मान निकालिएगा, जैसे y² बराबर में 8x है, तो y बराबर में क्या आ जाएगा? √8x। y का मान क्या आ जाएगा? √8x। तो बताइए यहाँ पर y² बराबर में 8x है, तो इसीलिए y के स्थान पर क्या लिख दे? √8x। अब यहाँ पर √8 गुने, और x का मान कितना आया है? तो 18, तो 18 8 144 होता है, तो यहाँ पर 144, और √144 का मान कितना होता है? 12। अतः बड़ी संख्या बराबर में 18, एक ठो ये आंसर हो गया, और छोटी संख्या बराबर में 12, एक ठो ये संख्या हो गया। चलिए, तो बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या 12, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब इतना के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब यहाँ से इतना के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? देखिए, सबसे पहले इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि चाल बराबर दूरी बटा समय, और दूरी का सूत्र क्या होता है, फिर समय का सूत्र क्या होता है। तो आइए पहले उसको एक तरीके से फार्मूला को देख लेते हैं कि चाल का फार्मूला क्या होता है, और दूरी का फार्मूला क्या होता है, और फिर समय का फार्मूला क्या होता है। देखिए, तो सबसे पहले चाल बराबर में होता है दूरी बटा समय। इसको एकदम दिमाग में सेट रखिए। और फिर उसके बाद में दूरी बराबर, तो चाल में समय से गुना हो जाएगा, या फिर यहाँ पर लिख देते हैं कि समय बराबर, तो दूरी बटा चाल यहाँ पर था, समय यहाँ पर चल गया, तो चाल यहाँ पर आ जाएगा, यानी नीचे क्या हो जाएगा? चाल। ये सेकेंड फार्मूला। ठीक है, अब दूरी बराबर में लिखेंगे तो समय में चाल से क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। इसीलिए दूरी बराबर में समय गुने
चाल। ये तीसरा फार्मूला। अब यहाँ पर इतना के बाद तो चाल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्पीड बोलते हैं। दूरी को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। और समय को टाइम। तो स्पीड बराबर में डिस्टेंस बटा में टाइम, ठीक है। समय को क्या बोलते हैं? टाइम। और दूरी को डिस्टेंस और समय चाल को स्पीड। मतलब टाइम बराबर में क्या होगा? तो डिस्टेंस बटा में स्पीड। दूरी को डिस्टेंस और समय को तो यहाँ पर टाइम इनटू चाल को स्पीड। तो फाइनली जो होगा वह डिस्टेंस बराबर में टाइम गुना स्पीड हो जाएगा, ठीक है। इसको शॉर्टकट में एस बोलते हैं और इसको डी बटा में टी। मतलब स्पीड को एस, डिस्टेंस को डी और टाइम को टी। अब यहाँ पर टी बराबर में तो डी बटा में एस, ठीक है। मतलब टाइम को टी, डिस्टेंस को डी और स्पीड को एस। अब यहाँ पर इतना के बाद तो डी बराबर में टाइम को टी गुना स्पीड को एस। मतलब डी बराबर में टी गुना एस, डिस्टेंस को डी, टाइम को टी और स्पीड को एस। मतलब ये तीन फार्मूला एकदम सेट रखना है। देखिए जैसे स्पीड देगा यहाँ पर, जैसे डी देगा, टी देगा, एस पूछ लेगा, फिर डी देगा, एस देगा, टी पूछ लेगा, फिर यहाँ पर टी देगा, एस देगा और डी पूछ लेगा। तो वहाँ पर इस सूत्र को अप्लाई कर दीजिएगा। मतलब क्या कि डिस्टेंस देगा, टाइम देगा तो स्पीड पूछ लेगा, डिस्टेंस देगा, स्पीड देगा तो टाइम पूछ लेगा, या फिर टाइम देगा, स्पीड देगा तो डिस्टेंस पूछ लेगा। अब यहाँ पर इतना के बाद तो दूरी देगा, समय देगा, मतलब क्या पूछेगा? चाल। दूरी देगा, चाल देगा, क्या पूछेगा? समय। समय देगा, चाल देगा, क्या पूछेगा? दूरी। ये 4.3 यानी 10th क्लास के अनुसार ये सूत्र इस चैप्टर के लिए क्या है? अप्लीकेबल है। देखिए अब इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन जो है 8 नंबर का कहता क्या है। देखिए क्वेश्चन जो है वह 8 नंबर कहता है कि एक रेलगाड़ी है। क्या है? एक रेलगाड़ी है। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एग्जाम, यानी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। आइए जो पूछा है सबसे पहले उसको मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो रेलगाड़ी, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर सॉल्व। रेलगाड़ी की क्या पूछा है? चाल। तो रेलगाड़ी की चाल बराबर में x किलोमीटर पर आवर, यह हम क्या कर लिए? मान लिए, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं रेलगाड़ी माना रेलगाड़ी की चाल क्या है? x किलोमीटर है, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो दूरी दिया है वह कितना दिया है? 360 किलोमीटर, ठीक है।
तो बताइए, चाल पता चल गया और चाल बराबर में x किलोमीटर पर आवर्स, और दूरी जो है ये भी पता चल गया, कितना 60 किलोमीटर, 360 किलोमीटर। तो क्या बोल रहा है, तो समय कितना लगेगा, तो समय बराबर में क्या होता है, चाल बटा में दूरी। समय बराबर में क्या होता है, चाल नहीं, दूरी बटा में चाल, यानी दूरी कितना है 360 और नीचे क्या हो जाएगा चाल। ठीक है, इसीलिए क्या प्रश्न से जो समय होगा, समय बराबर दूरी बटा में चाल, तो समय बराबर दूरी कितना है 360 किलोमीटर है। ठीक है, और यहाँ पर जो चाल है x किलोमीटर पर आवर है, ये हो गया। लेकिन फिर कहता है यहाँ पर, फिर प्रश्न से ही कि देखिए, यदि जो चाल है 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती है तो 1 घंटा कम समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर समय बराबर जो समय होगा प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से लिख देते हैं अब समय, यानी अब समय, अब जो समय होगा तो 360, दूरी तो वहीं रहेगा 360, और जो चाल पहले x था तो वह बढ़ करके हो गया 5, यानी 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ गया, मतलब x + 5। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है कि प्रश्नानुसार, ठीक है, कि 360 बटा x और जो अब समय लगता है 360 बटा में x + 5, इन दोनों समय का जो अंतर है वह कितने का है, 1 घंटा का है। तो यानी पहले जो समय लगता था उसका और अब जो समय लग रहा है उसका अंतर कितना है, 1 घंटा है। तो अब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए इसका और इसका लसा लिया जाएगा तो x × x + 5, मतलब ये गुना हो जाएगा। इतना में इतना से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो इतना में इतना से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए। तो अब यहाँ पर इतना के बाद इतना में x से भाग देंगे तो x कट जाएगा, 360 में कितना से गुना हो जाएगा, x + 5 से। अब यहाँ पर इतना के बाद माइनस, इतना में इससे भाग देंगे तो x + 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बच जाएगा क्या, x। तो 360 में कितना से गुना होगा, x से। अब यहाँ पर अब 360 x + 5 माइनस 360x, इसको x से गुना करेंगे तो x × x + 5, इतना में इतना से 360 में x से गुना होगा तो 360x, प्लस है तो प्लस, फिर 360 में कितना से गुना होगा, 5 से, तो बताइए कितना होगा। तो 0 में 5 से गुना हो गया 0, 6 × 5 = 30 के 0 हाथ में 3, 3 × 5 = 15, 3 1800, यानी कितना हो जाएगा 1800। माइनस है तो माइनस और 360 है तो 360, फिर x है तो x। अब यहाँ पर इतना के बाद x में x से तो x² और प्लस है तो प्लस, फिर x में 5 से तो 5x। अब सबको इधर बुलाइए तो 360x + 1800 माइनस 360x, और इधर खींचिए x², इधर खींचिए माइनस 5x, बराबर में इधर बच गया 0। ये प्लस में इधर आया तो माइनस में, प्लस में इधर आया तो माइनस में। 360 यहाँ पर प्लस में है, 360 यहाँ पर माइनस में है, तो इससे यह ख़त्म। तो बच क्या गया 1800
यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर में 0। अब यहाँ पर इसको एक्स स्क्वायर माइनस 5x ये प्लस में 1800 बराबर में 0। अब यहाँ पर इतना के बाद माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस बराबर में 0। अब यह जो है द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब यहाँ पर तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए के सामने 1 तो ए बराबर में 1, बी के सामने बराबर में 5 और सी के सामने 1800 तो सी का मान हो जाएगा माइनस 1800। अब यहाँ पर इतना के बाद तो डी बराबर में बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए यह जो समीकरण है यानी यहाँ से x का मान निकालना है, तो आप चाहें तो मध्य पद का गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, या चाहें तो द्विघाती सूत्र से, या फिर चाहें तो पूर्ण वर्ग विधि से। तो यहाँ पर जो है हम पूर्ण वर्ग विधि से नहीं बल्कि द्विघाती सूत्र से निकाल रहे हैं, और ना ही मध्य पद गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं, यानी द्विघाती सूत्र से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर d का मान होगा b का मान -5 का स्क्वायर 4 गुने a का मान 1 और c का मान माइनस 1800। तो ये हो जाएगा 25 माइनस माइनस गुना होकर प्लस, 4 एकम 4, 18 चौका 72 यानी 7200। तो ये इसको कैलकुलेट कीजिए तो 7225 कितना हो जाएगा। यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने पर 7225 कितना 7225। तो अब यहाँ पर इतना के बाद करना क्या है कि इधर भी x लिखना है और इधर भी x, मतलब x बराबर में -b प्लस रूट d बटा में 2a। ठीक है, अब यहाँ पर x है तो -b माइनस रूट d बटा में 2a, अंतर सिर्फ प्लस माइनस का है। तो x बराबर में माइनस b का मान कितना है, तो b का मान कितना है 5, तो यहाँ पर माइनस 10 का 10 और b का मान 5 प्लस रूट d का मान कितना है, तो d का मान 7225। ठीक है, और 2 गुने a का मान कितना है, तो 1 है। तो x बराबर में -5 और प्लस 7225 का वर्गमूल कितना होता है, तो 7225 का वर्गमूल होता है यहाँ पर, तो देखिए 7225 है तो इसका वर्गमूल निकालिए। तो यहाँ पर 9 2 11 5 कितना हो जाएगा 16, 5 से इसको डायरेक्ट कीजिए तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और फिर 5 चौका 20 यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ पर कितना बच गया 2, 5 चौका 20 और 5 25। चलिए 12 5 60। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर 5 से, 5 एकम 5 दूनी 10 और फिर यहाँ पर बच गया 5 चौके 20, 5 9 45। चलिए कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर 7225 को लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 17 गुने 17। ठीक है, तो 2 गो है तो एगो निकलेगा, फिर 2 गो है तो एगो निकलेगा और रूट में कुछ नहीं बचेगा तो रूट को हटा दीजिए। तो 17 बचे कितना हो जाएगा 85, यानी 7225 का वर्गमूल होगा 85। तो यहाँ पर क्या हो गया 85 बटा में 2। तो अब यहाँ पर इतना के बाद
तो x बराबर में 80/2 यानी x बराबर में 40, और फिर यहाँ पर x बराबर में तो -b और -√d, d में 7225 बटा में 2 गुने 1। अब x बराबर में -b और फिर यहाँ पर 7225 का मान कितना है 85, और यहाँ पर b का मान कितना है 5, तो ये हो जाएगा बटा में 2। अब -90/2 यानी x बराबर में कितना आ जाएगा -45। तो यहाँ पर x का 2 ठो मान निकला, एक 40 निकला और दूसरा -45, तो यानी x का मान कौन हो जाएगा प्लस वाला यानी 40, क्या हो जाएगा 40। ठीक है, तो इसलिए रेलगाड़ी की जो चाल है, रेलगाड़ी की चाल बराबर में क्या है x किलोमीटर पर आवर, तो x का मान कितना 40 किलोमीटर पर आवर, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो यह जो है क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इस वीडियो में कंप्लीट हुआ है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।